तो देव दुर्लभ है ये मानव शरीर। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानस तन पावा। तो बड़े भाग मानस तन पावा है मानस शरीर। किसी भी कुल में कोई पैदा हुआ हो, लेकिन मनुष्य का शरीर लेकर के अगर पैदा हुआ है, तो चाहे जितना बिगड़ा हुआ प्रारब्ध लेकर के क्यों ना आया हो, लेकिन मनुष्य शरीर अगर उसे मिल गया है तो वह अपने हाथों से सत्कर्म कर ले तो उसका मरण सुधर जाएगा और वैकुंठ उसे अवश्य मिल जाएगा। ये मनुष्य की ताकत है। बोलो है ताकत की नहीं? किसकी ताकत है? मनुष्य की ताकत। संसार में अभागी कौन है? भगवान शंकर ने कहा है पार्वती जी से, सुनहूं बे लोग अभागी, जो हरि तज हो विषय अनुरागी। वो अभागी हैं जो भगवान से दूर हो गए, विषयों में आसक्त हो गए, वो अभागी हैं। और जो भगवान से जुड़ गए हैं, चाहे जिस कुल में पैदा हुए हों, उनसे बड़ा बड़भागी कोई दूसरा है ही नहीं है, भगवान शंकर ने कहा। इसलिए तुम सब चाहे जिस कुल में पैदा हुए हो, भगवान से जुड़ गए हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, तुम सब बड़भागी हो, सब बड़भागी हो। इसलिए राम काज कारण तन त्यागी, और हरिपुर गए परम बड़भागी। भगवान के कार्य में प्राण त्यागा है अधम ने, अधम से अधम है वो, लेकिन भगवान के कार्य में प्राण त्यागा है, भगवान का नाम लेकर के प्राण त्यागा है, भगवान के श्री चरणार विंदों में प्राण त्यागा है, सनातन संस्कृति की रक्षा करने में प्राण त्यागा है। इसलिए हरिपुर गयो परम बड़भागी, भगवान के धाम गया हो। मरण सुधार लो, अंत भला तो सब भला। अंत यदि तुम्हारा सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया, और अंत यदि बिगड़ गया तो याद रखना सब कुछ बिगड़ गया। रावण का अंत ही तो बिगड़ा था। बोलो क्या बिगड़ा था? अंत ही बिगड़ा। इसलिए रहा न कुकुल रोवन हारा। लोग कहते हैं आखिर भगवान के हाथों से मरा है। ठीक है, भगवान के हाथों से मरा है, ये तो सत्य है, लेकिन वो एक बार भगवान के हाथ से मर गया त्रेता में, लेकिन हर साल दशहरा को सबके हाथों से मरता है। क्यों भाई मरता है कि नहीं? हर गांव में मरता है, हर जगह जहां जहां दशहरा होता है, वो लोग वहां रावण का पुतला फूंका जाता है कि नहीं है? तो इसका मतलब है वो एक बार मरा और हर साल मरता, फिर जिंदा हो जाता है, फिर मरता है? इतना मरण उसका बिगड़ गया कि हर साल उसे मरना पड़ता है। बोलो भाई, हैं? हर वर्ष उसे मरना पड़ता है। ऐसा मरण बिगड़ा उसका। ऐसा मरण तो और किसी का नहीं बिगड़ा जैसा रावण का मरण बिगड़ा। दो के मरण की चर्चा होती है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि प्रहलाद जी की बुआ हर साल जलती हैं वो होली। उनको ये क्षमता, उनके अंदर ये क्षमता थी कि किसी को भी वो गोद में बिठा ले और स्मरण करे एक बार तो अग्नि अपने आप पकड़ लेती थी और वो व्यक्ति जल जाता था, उसका अस्तित्व बच जाता था।
लेकिन भक्त की रक्षा करने वाला भगवान होता है। गोद में बिठाला तो उल्टा हो गया, पहला तो बच गया, वही भस्म। बोलो हो गई भस्म कि नहीं हो गई होलिका? तो हर साल बोलो जलती है कि नहीं जलती है? ऐसा कोई हिंदू बता दो हमें जिसके घर में होलिका न जलती हो। ऐसा कोई हिंदू गांव बता दो जिस गांव में होलिका दहन ना होता हो। हर साल जलती है, हर साल मरती है होलिका। दूसरा प्रमाण रावण का है, बोलो हर साल पैदा हो जाता, हर साल जलता है। रावण दहन, होलिका दहन, दहन शब्द जुड़ा है। क्यों भाई? दहन शब्द जुड़ा है कि नहीं? होलिका दहन और रावण दहन। दशहरा के दिन मरण बिगड़ गया है, क्योंकि रावण ने और होलिका ने, इन दोनों ने भक्तों को नष्ट करने का प्रयास किया, संतों को नष्ट करने का प्रयास किया, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। इसलिए इन दोनों का मरण बुरी तरह से बिगड़ा। सब कुछ होते हुए क्या नहीं था रावण के पास, क्या नहीं था होलिका के पास, लेकिन इन्होंने अपने मरण को बिगाड़ लिया। इसलिए हम एक ही बात कहना चाहते हैं, ये मेरा संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है, यहां तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्रभाव है कि पूरी दुनिया में ये कथा पहुंच रही है। तो हमारी बात को सुन लें। जो लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं, जो रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का विरोध कर रहे हैं, दो सामने आए हैं, उनके पीछे बहुत विरोधी लगे हुए हैं, बहुत वामपंथी ताकतें लगी हुई हैं, लेकिन दो का नाम सामने आया है उभर के। एक तो रामचरितमानस का विरोध करने वाला स्वामी प्रसाद मौर्य, और दूसरा सनातन धर्म का विरोध करने वाला दक्षिण भारत का उदयनिधि स्टालिन। रावण की तरह ही ये हर साल निश्चित रूप से इनके पुतले जलाए जाएंगे। इनको कोई माई का लाल माफ नहीं कर सकता है। ये मर भी जाएंगे तो इनके पुतले जलाए जाएंगे। एक दिन वो आने वाला है कि गांव गांव में रावण की तरह पुतले जलाए जाएंगे इनके। बोलो अभी भी जलाए गए हैं। सनातन का विरोध किया खुल करके उदयनिधि स्टालिन ने, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस का किया। बोलो गांव गांव में पुतले जलाए गए कि नहीं जलाए गए? शहरों में चौराहों पे पुतले जलाए गए हैं। और मैं तो कहता हूं जिंदा में रावण ने अपना पुतला जलते हुए नहीं देखा था, लेकिन मूर्खो, अभिमानियों, तुम तो अपना पुतला जिंदा में ही चलते हुए देख रहे हो। तुम्हें तो अब जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बोलो रावण ने जिंदा में देखा था पुतला जलते हुए क्या? लेकिन ये अपने जिंदा में ही पुतला जलते हुए देख रहे हैं। इसलिए मरण बिगाड़ लिया है, और ऐसा मरण बिगाड़ा है कि कभी भी इतिहास माफ नहीं करेगा। रामायण का अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता है, सनातन का अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता है। रामायण और सनातन के अस्तित्व को मिटाने वाले सदा मिटते रहेंगे। रामायण का अस्तित्व सदा अक्षुण्ण रहेगा, सनातन की पताका सदा फहराती रहेगी। इसलिए मरण को सुधारना है, मरण को बिगाड़ना नहीं है। जयचंद कलंक से जुड़ा भारतीय इतिहास में बोलो गद्दार माना गया कि नहीं माना गया? आज भी छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, जब इतिहास पढ़ते हैं तो वो भी कहने लगते हैं जयचंद एक हुआ था, वो गद्दार निकला। बोलो भाई, जयचंद का नाम गद्दारी से आज कोई माफ नहीं कर पा रहा, उसे गद्दारी के साथ जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? महाराणा प्रताप, मान सिंह, दोनों का इतिहास देख लीजिए, चित्तौड़ का, राजस्थान का इतिहास देख लीजिए। एक और महाराणा प्रताप हैं, दूसरी ओर मान सिंह है, लेकिन मान सिंह का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाता है, और महाराणा प्रताप का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। बोलो अंतर है कि नहीं है? इसलिए मान सिंह ने अपना मरण
बिगाड़ लिया है और महाराणा प्रताप ने अपना मरण सुधार लिया है, क्योंकि कीर्ति अमर हो गई उनकी, और जिसकी कीर्ति अमर हो गई है उसका मरण सुधर गया है। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में महाराणा प्रताप का नाम लिखा जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो मेरी बात को, अच्छा काम करना है, क्योंकि मरना तो सबको एक दिन पड़ेगा, मरण को सुधारना है। और मरण कब सुधरता है प्यारे? जब कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, संत आते हैं, मरण सुधरता है। बोलो भाई, संत आते हैं, मरण सुधरता है। कथाएं होती हैं, आप सुनते हो, मरण सुधरता है। और मैं कहता हूं कि कथा सुनते सुनते अगर पूरा जीवन उसी में समर्पित हो जाए तो फिर सीधा वैकुंठ मिलता है प्यारे, इसमें संदेह नहीं है, सीधा वैकुंठ मिलता है। कथा सुनते सुनते यदि मरण हो जाए तो बोलो भाई क्या मिलता है? वैकुंठ। परीक्षित का उदाहरण मैंने दिया था, कथा सुनते सुनते प्राण त्यागे तो क्या मिला? वैकुंठ मिला। भागवत का प्रमाण है, कल भी मैंने थोड़ा सा संकेत दिया था। यहां राम काज, ये कथा भी मोक्ष के लिए हो रही है प्यारे। आप सब सुन रहे हैं, आपका तो कल्याण हो ही गया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, स्वर्गीय तखत सिंह और उनके लघु पुत्र मनोज ये दोनों भी कथा सुन रहे हैं और आज परमात्मा के द्वार पर ये बैठ करके कथा सुन रहे हैं। और मैं कहता हूं कथा के प्रभाव से इनको वैकुंठ में विशेष स्थान प्राप्त हो रहा है, ये मैं हृदय से कह रहा हूं। परम कल्याण सुनने वालों का भी कल्याण है। क्यों? कथा की विशेषता है जो कहता है और सुनता है। अग की रहें हरिचरित बखाने, अगमानी पाप रहते ही नहीं है। अगर ये चौपाई सत्य है, ये अर्धाली, तो निश्चित रूप से ये भी सत्य है कि पाप रहते नहीं है। अग की रहें हरिचरित बखाने, इसका कोई अर्थ करे? इसका क्या अर्थ है? इसका एक ही अर्थ है कि जो कथा भगवान की कथा को कहता है और जो भगवान की कथा सुनता है और जिसके निमित्त कथा होती है, इन तीनों के जीवन में पाप रहते ही नहीं है, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। यह शास्त्र का सिद्धांत। सुनने वाला, सुनाने वाला और जिसके निमित्त हो रही है कथा, उसका तीनों का कल्याण हो जाता है। मेरा भी कल्याण ही हो रहा है, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, वो जिसके निमित्त ये कथा हो रही है उसका परम कल्याण हो रहा है। अग की राहें हरिचरित बखाने, ये रामचरितमानस का प्रमाण है। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। भगवान के धाम चला गया, जटायु मरण सुधर गया। एक तो राक्षस जो रावण से बड़ा राक्षस है, रावण उसके सामने नथिंग, कुछ भी नहीं। आप कहो महाराज हमने तो रावण ही का नाम सुना था कि सबसे बड़ा राक्षस वही है, लेकिन आपने एक आज नई बात कह दी, रावण से बड़ा राक्षस, बहुत बड़ा राक्षस। रावण कुछ नहीं, जीरो, वो हीरो है। कौन है? बाली। बोलो भाई है कि नहीं? रावण जीरो, बाली की आगे जीरो। आप कहो कैसे? एक कहावत है, गांव गांव में सब कहते हैं, बाली ने 6 महीने तक अपनी कांख में दबा के रखा रावण को। कांख में दबाने का, एक सज्जन बोले महाराज सोता कैसे होगा जब रावण दबा होगा कांख में, तो बाली कैसे सोता होगा?
बाली सोता कैसे होगा? जब कांख में रावण दबा हुआ है तो बाली को नींद कैसे आती होगी? मैंने कहा कांख का मतलब होता है अंडर कस्टडी, अपने नियंत्रण में लेना। समझ गए हो कि नहीं? किस में लेना? अपने हाथों में लेना। अच्छा, कांख कहाँ होती है? खोपड़ी के ऊपर? अच्छा 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 हमने कहा कि हो सकता है भाई है? लेकिन कांख, ये कांख हाथ से संबंध है कांख का कि नहीं? बोलो भाई। अच्छा, हाथ की शुरुआत कहां से होती है और नाक की शुरुआत कहां से होती है? हाथ की शुरुआत होती है कांख से और नाक की शुरुआत होती है आंख से। आंख से बोलो भाई, संबंध है कि नहीं? जल्दी बोलो। यहीं से है ना कि थोड़ी से निकली नाक? क्यों भाई, थोड़ी से तो नहीं निकली नाक, आंख से, आंख से जुड़ी हुई है नाक, आंख से आगे आई। अच्छा, कांख से आगे गई भुजा, बोलो गई भुजा कि नहीं है? एक सज्जन बोले महाराज बाली के पूंछ थी। हमने कहा थी पूंछ? क्यों थी पूंछ की नहीं थी बाली की? बोले महाराज उसकी पत्नी के प्रमाण नहीं मिलता, उसके भी पूंछ थी क्या? मैंने कहा पत्नी को तो मैंने नहीं देखा। क्यों भाई, कि उसके थी पूंछ की नहीं थी? बोले नहीं नहीं आप बताइए ना। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी के मूंछ है कि नहीं? बोले बहुत बड़ी बड़ी। हमने कहा माता जी के? कैसी बातें करते हो आप कैसी बातें कर रहे हो? तो हमने कहा तुम भी फालतू की बातें मत किया करो, तुम्हें बाली की पूंछ से क्या मतलब है? क्यों भाई? उसके दोष और उसके गुण, इन दोनों पर विचार करना है। उसमें दोष क्या है, उसमें गुण क्या है? ये तुम फालतू की बात क्यों कह दी तुमने? पूंछ वाली बात, ये मुद्दा ही उठा दिया। फालतू का मुद्दा उठाया कि नहीं उठाया? बोलो। फालतू का मुद्दा उठा दिया। एक बोला महाराज रावण के 10 सिर थे। हम कहा 10 सिर ताए 20 भुजदंडा, रावण नाम वीरभर बंडा। 10 सिर। तो बोले महाराज 10 सिर थे तो हजामत भी बनती होगी कभी कभी। हमने कहा बनती ही होगी हजामत। तो बोले कितने हजामत बनाने वाले लगते होंगे? हमने कहा क्या बता दें? तो मेरे दिमाग में आया पहले कह दूं 10, क्योंकि 10 सिर हैं तो 10। मैंने कहा नहीं 11। बोले महाराज कैसे? हमने कहा 5 इस तरफ और 5 इस तरफ और एक बीच में सेंटर। क्यों भाई, बीच में दोनों मूंछों के बीच में सेंटर सेटिंग किया जाता है कि नहीं किया जाता है? इसकी भी सेटिंग होती है ना। मैंने कहा ये बातें क्यों करते हो फालतू की तुम? तब तक एक और आ गया। बोले महाराज सूर्पनखा मरी की जिंदा रही, ये बताओ? क्योंकि कुल में नहीं थी रावण के, रहा ना को कुल रोवण हारा, तो उसका विवाह हो गया था तो वो कुल में कहाँ रही? बहन भले ही थी लेकिन कुल बदल जाता है ना शादी के बाद। बोले महाराज ये बताइए रहा ना को कुल रोवण हारा, लेकिन सूर्पनखा के मरने का प्रमाण बताओ। और नहीं मरी तो गई कहाँ हो? हमने कहा तुम्हारी मौसी थी कि मामी थी, ये बताओ? फालतू की बात क्यों कर रहे हो? सूर्पनखा कहाँ चली गई, किधर चली गई, क्यों चली गई? फालतू की बातों में मत आया कर। ये इस प्रकार से समय खराब करने की जरूरत नहीं है। मरण को सुधारो और सार्थक बातों को सुनना है। तो सीधी सी बात, कांख का अर्थ है अंडर कस्टडी, अधिकार में। समझ गए हो ना? सीधा सा अर्थ कर दिया। अब ये मत सोचना सोता कैसे होगा, करवट कैसे लेता होगा, और अगर चूड़ी टाइट कर देता है रावण तो बाली, तो फिर रावण सांस ही नहीं ले पाता, मर ही गया होता अगर वो टाइट कर देता भुजा को। मैंने कहा नहीं ये बातें छोड़ो। अंडर कस्टडी 6 महीने तक अपने नजर कैद, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? नजर कैद कहते हैं ना तुम्हारे यहाँ, नजर कैद। बलवान है बाली। रावण अगर किसी का लोहा मानता है तो केवल बाली का लोहा मानता है और किसी का नहीं मानता। केवल मात्र बाली का लोहा मानता है रावण। लेकिन बाली ने अपने मरण को सुधार लिया, सुधार लिया उसने। कैसे सुधारा?
राम चरण दृढ़ प्रीति करी। बाली के लिए दोहा है, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन तनु त्याग, और सुमन माल जिम कंठ थे, गिरत न जान ही नाग। राम बाली निज धाम पठावा। स्पष्टीकरण मिल गया कि नहीं? राम बाली निज धाम पठावा। तो भगवान का धाम निज धाम कौन है? बोलो, बैकुंठ है कि नहीं? तो प्रमाण मिल गया कि उसने अपना मरण सुधार लिया। अपराध की बात बतावे आपको। अपराध तो इतने जघन्य किए थे बाली ने कि मैं कहता हूं 700 बार पैदा हो जाता तब भी पापों से मुक्ति नहीं मिलती। 7 जन्म की बात लोग करते हैं, 700 जन्मों में भी उसे मुक्ति नहीं मिलती। इतने जघन्य पाप हो गए थे उसके द्वारा। मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं और तुम लोग सब सुनो प्रेम से, क्योंकि आज हमारा सबका चिंता का विषय यही है कि मरण बिगड़ रहा है। बोलो, बिगड़ रहा है मरण की नहीं? केवल इन बातों से काम नहीं चलेगा कि मुर्दे के पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। तो कहना इसलिए चाहिए क्योंकि उस समय राम ही हमारे होते हैं मरने के बाद। और कोई होता है बोलो सहायता करने वाला? मरने के बाद तो सहायता करने वाला चाहे जितनी कोशिश करो तब भी सहायता नहीं कर पाओगे। मर गया व्यक्ति, अब चला गया, कैसे जाओगे उसके साथ? जा पाओगे क्या? अच्छा, ये तुम कहो कि हम साथ ही में मर जाएंगे जबरदस्ती, तो जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। कर्म रास्ता चुन लेते हैं, वो अपने कर्म के रास्ते से जा रहा है, तुम अपने कर्म के रास्ते से जाओगे। क्यों भाई? ये कंफर्म नहीं है कि उसी रास्ते से तुम भी जाओ। केवल एकमात्र श्री राम का नाम है जो साथ जाता है। लेकिन समस्या तो इस बात की है कि राम का नाम जिंदा ले रहे हैं, मुर्दे को सुनाई दे रहा है राम का नाम क्या? लेकिन एक भाव जुड़ा है कि नहीं, इसका कल्याण हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि जब तक उसकी अंत्येष्टि नहीं हो जाती आत्मा वहीं पर भ्रमण करती रहती है। समझ गए हो कि नहीं? जब तक अंत्येष्टि नहीं हो जाती तब तक आत्मा क्या करती है? वहीं पर भ्रमण करती रहती है। इसलिए कम से कम आत्मा तक तो ये आवाज पहुंच जाए, है? आत्मा का संबंध राम से जुड़ जाए और इस व्यक्ति का नाम कुछ भी हो, इसकी आत्मा से राम शब्द जुड़ जाए तो इसका एक नाम मरने पर आत्मा राम हो जाएगा। आत्मा में राम, आत्मा राम, आत्मा उसकी भ्रमण कर रही है, इसलिए राम का नाम उस आत्मा तक पहुंच जाए। क्यों भाई? इसलिए राम नाम सत्य है। सत्य बोलो, मुक्त है। लेकिन ये सब स्थितियां कब जुड़ी रहती हैं? एक संत ने बहुत अच्छी बात कही, याद आ गई मुझे, इसलिए मैं सुना रहा हूं। बोले, शिशुपन में सिखलाया कि धरा धाम सत्य है, ओ यौवन में सिखलाया कि अर्थ काम सत्य है। लेकिन पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला, तब सिखलाया कि राम नाम सत्य है। जब प्राण निकल गए तब कहा जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब से होश आ जावे तब से राम राम कहो। और हमारे यहाँ परंपरा थी, बच्चा पैदा होता था, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, उसकी जिह्वा पर राम लिख दिया जाता था। बोलो, लिखा जाता था कि नहीं? है तुलसी का, वो तुलसी के पत्ते की जो शलाग होती है और एक शहद का प्रयोग किया जाता था और तुलसी पत्र की वो शलाग कोमल कोमल से क्या लिख दिया जाता था जिह्वा पर? बोलो, या तो ओम या राम, बस दो ही लिखे जाते थे। बोलो, या तो ओम या फिर राम। बोलो, अच्छा एक बात बताओ,
बुरा मत मानना, ये परंपरा अभी चली आ रही है, तो कितने लोग निभा रहे हैं, जरा हाथ उठा दो। सब सपर चट, केवल एक ने हाथ उठाया, दो ने उठा दिए, चलो, लेकिन सपर चट सब। चाहे अस्पताल में बच्चे पैदा हों, कहीं भी हों, इतना लिखने में क्या दिक्कत है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। बोलो, राम लिखने में क्या दिक्कत है? कोई डॉक्टर मना करता है क्या? अगर कोई डॉक्टर मना करे कि नवजात शिशु की जिह्वा पर ये नहीं लिखा जा सकता है शहद से, तो तुरंत मुझसे बात करना। सरकारी डॉक्टर होगा तो सस्पेंड करा दूंगा, और यदि प्राइवेट डॉक्टर है तो डिस्पेंसरी बंद करा दूंगा। पक्की बात कह रहा हूं। कोई भी डॉक्टर, चाहे वो अंग्रेजी दवाइयों से इलाज क्यों ना कर रहा हो, आयुर्वेदिक एलोपैथिक की बात नहीं, हेमोपैथिक की बात नहीं कर रहा हूं, एलोपैथी उपचार से भी शहद कभी नुकसान नहीं करती है। बोलो, करती है क्या? शहद कभी नुकसान नहीं करती है प्यारे। बस इतना ही तो, ओम ही तो लिखना है, राम ही तो लिखना है। इसका मतलब है कि हमने जन्म से ही उसको राम के नाम से जोड़ दिया है। और राम का नाम मस्तक पे नहीं लिखा जाता है, राम का नाम जिह्वा पे लिखा जाता है। बोलो, है कि नहीं? जिह्वा पर लिखा जाता है, चाहे ओम लिखिए चाहे राम लिखिए, जिह्वा पर लिखा जाता है। और जिह्वा पर अगर लिखा तो जन्म से ही हमने राम के नाम से जोड़ दिया बच्चे को कि नहीं? अपनी संतान को जोड़ा कि नहीं जोड़ा? ये ध्यान रखो, बताओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है। बच्चे का जन्म हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, जरूर राम लिख दो उसकी जिह्वा पर। कभी भी अनर्गल प्रलाप नहीं करेगा बच्चा, याद रखना। जवानी पर भूल जाते हैं ना माँ बाप, पता नहीं क्या क्या बकना शुरू कर देते हैं। वो लोग कर देते कि नहीं? ये जब से ये परंपरा से तुम लोग दूर होते जा रहे हो, तभी से जवान शब्द का स्खलन हो रहा है। गलत सलत शब्दों का प्रयोग हमारे बच्चे कर रहे हैं, हम सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या बोल रहा है ये? इसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्या बोल रहा है? जवान लड़खड़ा जाती है, स्खलन शब्द का हो जाता है वाणी से। इसलिए शब्द को संभालने के लिए किसकी जरूरत है? हमें राम की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही जिह्वा पर राम शब्द लिख दिया जाता है, वैसे ही सरस्वती का वास हो जाता है प्यारे। इसलिए जहां सरस्वती का वास होगा, ईमानदारी से बताओ, वहां शब्द स्खलन कभी हो नहीं सकता है, कभी वो अनर्गल शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है। आज बाली कितना बड़ा अहंकारी था, कितना बड़ा अवगुणी, अनाचारी, अत्याचारी था कि रावण उसके सामने कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन राम मरने के पहले, राम चरण दृढ़ प्रीति कर बालकीन तनु त्याग, और सुमन माल जिम कंठ दे गिरत न जान ही नाग। राम बाली निज धाम पठावा, भगवान ने अपने धाम भेजा। लेकिन कितना बड़ा अनाचारी है। भगवान ने स्वयं कहा है, तू बहुत बड़ा अनाचारी है, क्योंकि इतने 4 जघन्य अपराध तेरे द्वारा हुए हैं। अनुज बधू, ये 4 रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में हम इस्लामियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ईसाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हिंदुओं में ये 4 रिश्ते, मुसलमानों की कोई गारंटी नहीं, ईसाइयों की कोई गारंटी नहीं, लेकिन हिंदुओं की मैं गारंटी ले रहा हूं, ये 4 रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं। कौन? बोले अनुज बधू। अनुज बधू मानी छोटे भाई की पत्नी, भगिनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी। अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी। बोलो ईमानदारी से, कितना पवित्र रिश्ता होता है परिवार में। याद रखना, भाई की, छोटे भाई की पत्नी पुत्री के बराबर है।
जैसे पुत्री को पवित्र दृष्टि से देखा जाता है, बोलो सनातन संस्कृति में वैसे ही पवित्र दृष्टि से देखा जाता है छोटे भाई की पत्नियों की नहीं। और बड़े भाई की पत्नी का सम्मान तो इतना बड़ा है कि उसे छोटे भाई की पत्नी को पुत्री माना जाता है और बड़े भाई की पत्नी को माता के रूप में माना जाता है कि ये तो हमारी माँ है। बोलो भाभी को क्या कहते हो? तो माँ कहते हो कि नहीं? बड़ी भाभी को क्या बोलते हो? बोलो भाई, पवित्र रिश्ता है कि नहीं? यही माना जाता है कि नहीं माना जाता? अन्य धर्मों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। भगनी सुत नारी, भगनी मानी बहन, सुत नारी पुत्र वधू, पुत्र वधू आह वधू लड़किनी पर घर आई, राखों नैन पुत्र की नाई। जैसे पुतली को दोनों पलकों के बीच में सुरक्षित रखा जाता है, बोलो ऐसे ही हमारे यहाँ परंपरा है ना, बहुओं को कितने प्यार से रखा जाता है। बेटी आ गई घर में, भले ही बहू आई है लेकिन बेटी मानते चलो। हमारे घर में एक बेटी और आ गई है, अभी एक बेटी थी अब दूसरी बेटी आ गई है ना। तो सीधी सी बात यह है, ये सनातन धर्म की मर्यादा है, ये सनातन धर्म की परंपरा है। अनुज बधू, भगवान ने कहा मूर्ख बाली, तू अपराधी है क्योंकि तूने 4 संबंधों में कलंक लगाया है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन छठी कन्या समुचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। इनको मारने में कोई पाप नहीं लगता है, तू सबसे बड़ा पापी है, रावण को बाद में मारूंगा, पहले तुझे मार रहा हूं। बाली ने कहा कि इस राष्ट्र को आपके अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन आप इस रहस्य को समझ गए, तो पहली बात तो यह है कि मैं इस बात पर विश्वास कर चुका हूं कि आप ब्रह्म हैं। वैसे मैं मान नहीं रहा था कि आप ब्रह्म हैं, लेकिन अब मैं समझ रहा हूं क्योंकि आपने मेरे अंदर के छिपे हुए पापों को बता दिया है। अंदर के अगर छिपे हुए पापों को जो कोई नहीं जानता हो और कोई बता दे तो बोलो भगवान है कि नहीं? वो किसको भगवान मानते हो तुम? अरे जो तुम्हारे अंदर की छिपी बात को बता रहा है वो भगवान है। बाली ने कहा आप समझ गया कि आप भगवान हैं, क्योंकि 1-2 पापों के बारे में तो सब जानते थे, लेकिन ऐसा पाप आप किया जिसके बारे में कोई जानता नहीं था। देखो ये सब जानते थे कि सुग्रीव की पत्नी रोमा को, सुग्रीव की पत्नी का नाम है रोमा, सुग्रीव की पत्नी रोमा को छीन लिया था उसने, ये तो सब जानते हैं, रामायण पढ़ते हो सब जानते हो। क्या पाप किया बता दो कोई? कभी सुना होगा तो मेरे प्रवचन में सुना होगा आपने, क्योंकि मेरे ऑडियो वीडियो बहुत चलते रहते हैं ना, है ना, मोबाइल में तो बहुत प्रवचन पड़े हुए हैं। हो सकता है कि इस प्रसंग को मैंने कहीं कहा होगा तो सुना होगा आपने, लेकिन सत्य तो यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि बहन कौन है, और आखिर बहन कौन है तो ये बहन के साथ अपराध क्या हुआ। सुत नारी, सुत नारी तो यह है कि पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू जिसको कहते हैं। क्यों भाई? पुत्र वधू को सुत ना, तो सब समझ जाएंगे कि सुत मानी तो पुत्र अंगद है, तो अंगद की पत्नी। चलो भाई, 2 के बारे में लोग समझ सकते हैं कि राक्षस हैं, राक्षसों की दृष्टि कब कुदृष्टि में बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। सुन, वधू हो चाहे पुत्र वधू हो, अगर कोई राक्षस है जिसके अंदर कुसंस्कार हैं, जिसके अंदर अनाचार अत्याचार करने की प्रवृत्ति है, वो न अनुज वधू को पवित्र दृष्टि से देखता है, न पुत्र वधू को पवित्र दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसके गलत संस्कार उसे विवश करते हैं, विवश करते हैं।
इसलिए कुसंस्कार ना आने पावे, ये सत्संग आवश्यक है। सत्संग ही दूर कर सकता है और कोई उपाय नहीं है। लाठी डंडे से किसी का कुसंस्कार दूर नहीं किया जा सकता है। बोलो किया जा सकता है? अच्छा एक बात बताओ, बर्तन गंदा हो गया तो लाठियां मारते रहो उसके ऊपर, गंदगी हटेगी उसकी? जब तक बढ़िया अच्छा एक मांजने वाला, साफ करने वाला, उसको गूंजा कहते हैं, या तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? गूंजा, गूंजा कहते हैं। कहीं कहीं उसको ब्रश कहते हैं, ब्रश। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? ब्रश कहते हैं, है नहीं? अंग्रेजी में उसको ब्रश कहते हैं। अच्छा है, बॉस किसको कहते हैं अंग्रेजी में? ब्रश तो साफ करने वाले को कहते हैं, और बॉस किसे कहते हैं? जो सबकी जेबें साफ कर दे, वो आजकल बॉस है। समझ गए हो कि नहीं? है तो ब्रश क्या करता है? बोले साफ करता है बर्तन की गंदगी को, रगड़ता है ऐसे। बोलो करता है कि नहीं? रगड़ता है। लाठी डंडे से साफ हो पाएगा क्या? मारते रहो लाठी डंडे, लेकिन जब तक ब्रश का प्रयोग नहीं करोगे तब तक वो गंदगी साफ नहीं हो सकती है, याद रखना। ऐसे ही मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, लाठी डंडे का प्रयोग करने से कुसंग समाप्त नहीं हो सकता है। चाहे जितनी कोशिश कर लेना, लाठी डंडे का प्रयोग करने से कभी भी कुसंग दूर नहीं हो सकता है। कुसंग को दूर करना है तो सत्संग के मंजन की आवश्यकता है। जब तक सत्संग का मंजन नहीं होगा तब तक कुसंग दूर होने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग के मंजन की आवश्यकता है, तभी कुसंग